आज हमारे साथ जुड़ रहे यूपीएल लिमिटेड के ग्रुप सीएफओ मिस्टर विकास प्रसाद जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ को समय देने के लिए। सबसे पहले सर यही जानना चाहते हैं कि आपने हाल ही में जो रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट किया था उसकी सारी डिटेल्स एक बार बताएं, मर्जर डीमर्जर और लिस्टिंग तक, और साथ ही साथ मैनेजमेंट की क्या स्ट्रैटेजिक सोच रही है इस रीस्ट्रक्चरिंग के पीछे। तो पिछले कई सालों में, दशकों में यूपीएल ने एक ग्लोबल साइज एंड स्केल अचीव किया है। ग्लोबल 140 कंट्रीज में यूपीएल प्रेजेंट है और मोस्ट ऑफ द मार्केट्स में हमारी मार्केट लीडरशिप है। हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म में यूपीएल इज द 5th लार्जेस्ट कंपनी ग्लोबली। सीड्स प्लेटफॉर्म में इट इज अमॉन्ग द टॉप 10 प्लेयर्स। स्पेशलिटी केमिकल्स में इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन इंडिया। तो हमने जो कई सालों में जो साइज स्केल हमने बिल्ड की है, साइज एंड स्केल के साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। तो ये जो टाइम है हमारा, हम लोगों को लगा कि ये इट इज अप्रोप्रिएट टाइम टू ऑल्सो इवॉल्व आवर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स और द बिजनेस स्ट्रक्चर। और इसका पर्पस है कि बाय डूइंग दिस रीऑर्गेनाइजेशन ये हमारा स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करेगा। इसमें हमारा 3 प्योर प्ले डिस्टिंक्ट प्लेटफॉर्म होगा। फर्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन, सेकंड सीड्स प्लेटफॉर्म और थर्ड स्पेशलिटी केमिकल। वो बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे, करीबन 29-30 हज़ार का डेट आपको नज़र आ रहा है बुक्स में। सर इसकी रीस्ट्रक्चरिंग पे आपने एफएक्यू में कहा भी है कि ये इसका मेजॉरिटी पार्ट यूपीएल ग्लोबल में जाएगा, तो ये इसके रिडक्शन को लेकर कंपनी के क्या प्लान्स है, और यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी का रेशियो आपने टारगेट किया है 1.5x, उस पर वो कब तक आते हुए दिखेगा? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में हमारा फोकस है कि हम लेवरेज को कम करें, ग्रुप लेवल पे और प्लेटफॉर्म लेवल पे। अगर आपने देखा होगा कि FY24 में हमारा जो लेवरेज था नेट डेट टू एबिटा वो 4.6 टाइम्स था। उसको हमने रिड्यूस करके 2.1 टाइम्स पे आया है 2025 में। और इस साल का हमारा जो गाइडेंस है इज बिटवीन 1.6 to 1.8 times. Going forward, we expect in the medium term to be between 1.2 to 1.5 times. और इस लेवल पे we are very very comfortable. We don't want to go below this level because then it will start adversely impacting my return on equity. We want to bring a proper balance between leverage ratios and return on equity for creating overall valuation for the group and the shareholders.